उनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है, बिल्कुल। बड़ा स्ट्रिक्ट नियम है इस्लाम का। फजर से मगरिब तक फास्टिंग करनी है। फास्टिंग AK-47 पा जाए तो पूरा गोंडा शहर उड़ा दे, वो कोई बचेगा नहीं। और इस बार का रमजान आंतरिक परिवर्तन का रमजान होना चाहिए। जलवा था मुसलमानों का। अब मन को और इंद्रियों को कन्वर्ट करने के लिए ये रमजान का महीना रखा गया। फजर से मगरिब तक फास्टिंग करनी है। फास्टिंग चांद के ऊपर डिपेंड करता है 29 दिन का या 30 दिन का। और इस फास्टिंग के दौरान इन जो सेंसेस हैं उनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है, बिल्कुल। बड़ा स्ट्रिक्ट नियम है इस्लाम का। सेंसेस को बिल्कुल, यानी अगर आप के मुंह में सलाइवा आ रहा है ना, उसको भी आप अंदर नहीं ले आ सकते। और अभी तो रमजान मार्च में पड़ रहा है, मई में तपस्या का समय है। और इसमें बस वही करना है, सेंसेस को बिल्कुल, इंद्रियों को बिल्कुल एंटरटेन ही नहीं करना है। इसका सबसे कड़ा रूल यही है, इंद्रियों को एंटरटेन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तू के अंदर नहीं ले आना है। आंख, नाक, कान, जीभ, मन, सबको एंटरटेन नहीं करना है। 30 दिन, 10 दिन में आदत पड़ती है। 30 दिन, 30 दिन मैंने कहा चंद्रमा पे डिपेंड करता है 29 या 30, लेकिन 30 दिन, 30 दिन में जिसको आदत पड़ गई वो कम से कम 10 रमजान के बाद आंतरिक रूप से बहुत ताकतवर हो जाएगा। बहुत। स्टोरी सुनाऊंगा। मन को पकड़ने का 2 सबसे प्यारा तरीका है, एक सांस और एक पेट। तुम पेट खाली रखो, मन बदतमीजी कर ही नहीं सकता। तुम सांस रोक लो, मन भाग ही नहीं सकता। तो भारत ने क्या किया? सांस को पकड़ा, विपासना, बुद्ध। और इस्लाम ने क्या किया? पेट को पकड़ा। भारत ने सांस को पकड़ा, सोहम, आती जाती हुई सांस को देखना, राधे राधे, वो जो धारा बाहर की तरफ बह रही उसे अंदर की तरफ लाना है, राधा। इस्लाम ने कहा नहीं, मन को फिर भी पकड़ेंगे। और एक बार मन पकड़ में आ जाए, हर आदमी लड़ रहा है, हर आदमी अपने आप से। और जिसको शुगर हो गई है उसकी हालत पूछे क्या है? जिसको डायबिटीज हो गई है उसका तो बहुत बुरा हालत है। खा ले तो मर जाए और ना खाए तो तड़प के मर जाए। जलवा था मुसलमानों का, कैलिफ्स ऑफ बगदाद। आज और ताकत बाहर से नहीं आएगी, अंदर से आएगी। बहुत सारे मैंने मुसलमानों को देखा, रात भर घूम घूम के खाते रहते हैं, शहरी तक घूम घूम के खाते रहते हैं। फिर शहरी भी किए, वो ना माना जाएगा। फिर सो गए 6, 7, 8 घंटा, सब है ही नहीं। साधना का काल है ये, तपस्या, नफ्स को जीतने का समय है ये, कि संसार से अंदर की तरफ मोड़ना है, उसे मिराज के लिए तैयार करना है। वो जो मालिक कलेजे में बैठा है ना, उसकी तरफ मोड़ना है। अल्लाह कहाँ है? मोमिन के कल्ब में, यहाँ हार्ट में। बड़ी प्यारी आयत है उसकी, अशरफुल कल्ब मोमिन। जो भी करेगा, पहले तो मैं तो देखता था 1990 के पहले बहुत सारे गैर मुसलमान करते थे। फिजिकली फिट कर दे, मेंटली फिट कर दे, अगर आप इसको कायदे से कर ले जाओ तो। अफ्तारी के टाइम पे 4 किलो मुर्गा खा गए, 3 किलो सेब खा गए, 5 किलो अंगूर खा गए। मैंने कहा ना, धर्म बहुत प्यारा धर्म। मेरी माता जी हैं, मैंने उनको पिछले 40 साल से सुबह 4 बजे उठते हुए देखा। सुन रही होंगी तो बहुत गाली देगी हमको, फिर हमारा नाम लिख। लेकिन क्रोध नहीं गया। क्रोध उतना ही है, AK-47 पा जाए तो पूरा गोंडा शहर उड़ा दे, वो कोई बचेगा नहीं। तो मैं कभी कभी उनसे कहता हूं कि इतना आपने पूजा पाठ किया, कुछ अंदर, अरे बोले तुम असली काफिर हो। तो सब जगह फास्टिंग का नियम होता है, इस्लाम में भी है, हिंदुइज्म में भी है, सिखिज्म में भी है, जैनिज्म में तो बड़ा जबरदस्त है इस फास्टिंग के नियम। धर्म मतलब आत्म परिवर्तन। काफिर से यात्रा शुरू करनी है, किधर की तरफ? मुसलमान की तरफ। तो हिंदू धर्म में क्या है?
शूद्र से यात्रा, अब अवध ओझा पैदा हुआ, इंद्रियों पे जी रहा है शूद्र। अब उसको यात्रा कहां से शुरू कर, यात्रा शुरू करनी किधर की तरफ, ब्राह्मण की तरफ। अब इंद्रियों को मोड़ना इतना आसान नहीं है, तो आपसे अच्छा कोई जानता नहीं होगा। जिसको चिकन मटन कबाब नहारी पसंद है, तो कबाब खाने के चक्कर में 20 किलोमीटर पैदल चले आते हैं। तो सभी लोगों को रमजान की बहुत बहुत बधाई। और इस बार का रमजान खाली ना जाए, कुछ अंदर बदलना चाहिए। हमारे गुरु का आदेश था कि बोलना तुम, मैंने कहा जी जी मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। और अभी थोड़े से फैक्ट्स, क्योंकि धर्म पे तो मैं इस्लाम के बोलूंगा नहीं, तो मैं चाहता हूं कि मुसलमान खुद बाहर निकले, वो बोले अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म का प्रचार करें, प्रसार करें, दुनिया को बताएं। लेकिन मैं इस्लामिक हिस्ट्री पर चर्चा जरूर करूंगा, हजरत मोहम्मद से लेकर ऑटोमन एम्पायर। और इस बार का रमजान आंतरिक परिवर्तन का रमजान होना चाहिए, साधना, तपस्या। इसका सेकंड पार्ट, इसके और कुछ पहलू पर मैं चर्चा करूंगा अगले हफ्ते। 20 मार्च 12 मार्च इसके रमजान के बृहद पहलू, इसका इंपॉर्टेंस, इसका महत्व, इसके फायदे, उन सब पर मैं चर्चा करूंगा 12 मार्च शाम 7 बजे।